नमस्कार। आज हम एक बेहद जमीनी और काम के विषय पर बात करेंगे। हमारे सामने है लेखक जीएम सोलंकी की गाइड, जो खास तौर पर छोटे किसानों के लिए तैयार की गई है, मिर्च और शिमला मिर्च की आधुनिक खेती। बिल्कुल। और ये गाइड सिर्फ खेती की बात नहीं करती, ये कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का एक कह सकते हैं व्यावहारिक रास्ता दिखाती है। सोलंकी जी ने मतलब बीज चुनने से लेकर मंडी तक की पूरी यात्रा को बहुत सरल तरीके से समेटा है। हाँ, तो चलिए इस गाइड के पन्नों से कुछ सबसे जरूरी और शायद चौंकाने वाली बातें निकालते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि मिर्च और शिमला मिर्च ही क्यों? मतलब गाइड में ऐसा क्या खास बताया गया है? देखिए, सोलंकी जी दो मुख्य बातें उठाते हैं। पहला तो वो बुनियादी फर्क कि शिमला मिर्च में तीखापन देने वाला कैप्साइसिन नहीं होता। दूसरा, और ये छोटे किसानों के लिए अहम है, कम जगह में अच्छी पैदावार, फिर साल भर बाजार में मांग बनी रहती है और एक बार लगाकर कई बार तुड़ाई का मौका मिलता है। तो ये इसे छोटी जमीन वाले किसानों के लिए काफी आकर्षक बनाता है। ठीक है, ये तो हुई फायदे की बात, लेकिन जमीन तैयार करने में सोलंकी जी किस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे किसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल। गाइड बार बार मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्टिंग की अहमियत बताती है। सोलंकी जी का तर्क है कि ये सिर्फ खर्च नहीं बचाता, बल्कि सही खाद की जानकारी देकर उपज में सीधा अब मानिए 15-20% तक का फर्क ला सकता है। इसको नजरअंदाज करना एक आम चूक है। हाँ, साथ ही वो गहरी जुताई और मेड़ बनाने पर जोर देते हैं ताकि पानी रुके नहीं, जड़ों को गलाए नहीं और हवा भी अच्छी तरह लगती रहे। तापमान भी जरूरी है, कोई 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 6-8 घंटे धूप, ये आदर्श है। अच्छा, और किस्मों के बारे में, देसी बनाम हाइब्रिड, ये बहस तो हमेशा रहती है। सोलंकी जी का क्या कहना है इस पर? हाँ, गाइड दोनों के नफा नुकसान गिनाती है। देसी देखिए सस्ती हैं, बीज आप बचा सकते हैं, पर उपज कम है। हाइब्रिड महंगी है, हर साल लेनी पड़ती है, पर हाँ, उपज ज्यादा और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बेहतर होती है। जैसे उदाहरण के लिए मिर्च में काशी अर्ली या शिमला मिर्च में इंदिरा, इन हाइब्रिड किस्मों का जिक्र है। ये अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, तो फिर पौधे सीधे खेत में क्यों नहीं लगाते? नर्सरी की क्या जरूरत पड़ गई? सोलंकी जी नर्सरी को एक तरह का सुरक्षा कवच मानते हैं नन्हे पौधों के लिए। यहाँ अंकुरण बेहतर होता है, देखभाल आसान होती है और जो शुरुआती बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है। वो बीज उपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट, उस पर भी जोर देते हैं। जैविक तरीके जैसे ट्राइकोडर्मा या फिर रासायनिक जैसे कैप्टान, इनसे बीजों को सुरक्षित करना जरूरी है। प्रोट्रे थोड़ी महंगी जरूर है, पर उसमें पौधे ज्यादा स्वस्थ तैयार होते हैं। समझ गई। और रोपाई के वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहली बात, शाम का समय सबसे अच्छा रहता है, जब धूप कम हो। पौधे में जब 4-6 पत्तियां आ जाएं, करीब 30-35 दिन बाद, तब रोपाई करें। पौधे से पौधे की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की 60 सेंटीमीटर, ये जरूरी है ताकि उन्हें फैलने की पूरी जगह मिले। और हाँ, रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पौधे लग गए, अब सबसे जरूरी चीज आती है पानी और खुराक। सिंचाई के लिए सोलंकी जी का पसंदीदा तरीका क्या है? वो टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन की पुरजोर वकालत करते हैं। वजह भी साफ है, एक तो 50-70% पानी की बचत होती है, फिर खाद सीधे जड़ों तक पहुंचाने की सुविधा मिल जाती है, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं, और खरपतवार और बीमारियां भी कम होती हैं। खासकर जब फूल और फल बन रहे हों, उस समय पानी की कमी फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और खाद क्या सिर्फ एनपीके काफी है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ वो नहीं। गाइड संतुलित पोषण की बात करती है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद और रासायनिक मतलब एनपीके, इनका सही मिश्रण, और वो भी मिट्टी की जांच के आधार पर। ऐसे ही नहीं, सोलंकी जी एक और काम की बात बताते हैं। पत्तों पर छिड़कने वाला खाद मतलब फोलियर स्प्रेस का इस्तेमाल, ये पौधे को तुरंत पोषण देते हैं, खासकर जब किसी तत्व की एकदम से कमी दिखे। अब आते हैं सबसे बड़े सिरदर्द पर, कीट और बीमारियां। इनसे निपटने के लिए गाइड क्या सुझाव देती है? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ सोलंकी जी आईपीएम यानी एकीकृत कीट प्रबंधन पर जोर देते हैं। इसका मतलब सिर्फ दवा छिड़कना नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति बनाना है। जैसे थ्रिप्स के लिए नीला स्टिकी ट्रैप लगाइए, सफेद मक्खी के लिए पीला स्टिकी ट्रैप। ये सफेद मक्खी खतरनाक लीफ कर्ल वायरस फैलाती है। फल छेदक के लिए फेरोमोन ट्रैप या बीटी जैसे जैविक उपाय हैं। रासायनिक दवा तो बिल्कुल आखिरी हथियार होनी चाहिए जब बहुत जरूरी हो। या सफेद मक्खी का नियंत्रण ही सबसे जरूरी है। फंगल बीमारियां जैसे डाइबैक या फल सड़न, इनके लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी दवाएं हैं, और जड़ सड़न के लिए ट्राइकोडर्मा जैसा जैविक फफूंदनाशक कारगर है। लेकिन सोलंकी जी रोकथाम पर ज्यादा जोर देते हैं। खेत की सफाई रखना, फसल चक्र अपनाना और हाँ, रोग प्रतिरोधी किस्में चुनना, ये सब बचाव के तरीके हैं। अच्छा, अब मान लीजिए फसल तैयार है, तुड़ाई और बाजार के लिए क्या खास टिप्स हैं गाइड में? सही समय पर तुड़ाई बहुत अहम है। हरी मिर्च पूरी तरह विकसित हो, गहरे रंग की हो, शिमला मिर्च मोटी, चमकदार और सही आकार की। और हाँ, एक जरूरी बात, हमेशा कैंची से डंठल के साथ तोड़ें, इससे फल ज्यादा समय ताजा रहता है। और पैदावार कुछ अंदाजा है 1 एकड़ से कितना मिल सकता है? ये तो देखिए किस्म और देखभाल पर बहुत निर्भर करेगा, लेकिन गाइड बताती है कि अच्छी मेहनत से 1 एकड़ में 80 से 120 क्विंटल हरी मिर्च या फिर 60 से 90 क्विंटल शिमला मिर्च मिल सकती है। बाजार में अच्छा दाम पाने के लिए ग्रेडिंग करना जरूरी है। A, B, C ग्रेड, और हवादार क्रेट में पैकिंग करें तो बेहतर। बेचने के लिए क्या विकल्प है और भाव कैसे पता करें? विकल्प तो कई हैं। स्थानीय मंडी है, सीधे ग्राहक को बेच सकते हैं, या होटल रेस्टोरेंट वालों से संपर्क कर सकते हैं। और भाव पता करने के लिए एगमार्कनेट वेबसाइट या फिर किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-180-1551। इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर जीएम सोलंकी की ये गाइड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मिर्च और शिमला मिर्च की खेती का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें जैसे नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना या कीटों के लिए वो जैविक ट्रैप्स का इस्तेमाल, ये वाकई बड़े काम के हैं। सही जानकारी और तकनीक से छोटे किसान भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, ये साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जिस तरह सोलंकी जी ने ज्ञान को इतना सुलभ बनाया है, क्या भविष्य में तकनीक जैसे एआई आधारित मौसम की भविष्यवाणी या सेंसर से नियंत्रित सिंचाई इस मुनाफे को और भी कई गुना बढ़ा सकती है? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।